अब हम प्रॉब्लम नंबर 32 देखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम समझते हैं। आप वीडियो रोक के इसको पढ़िएगा और इसको करने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में हमको कह रहा है, क्या कह रहा है? टू पैरेलल प्लेट्स, ये देखिए दो पैरेलल प्लेट्स आपको दिया हुआ है, आर प्लेस विथ ए गैप ऑफ 15 mm। इन दोनों के बीच का दूरी है 15 mm बिटवीन देम, एंड द गैप इज फिल्ड विद ग्लिसरीन। यहाँ पे देखिए ग्लिसरीन हमने फिल करा हुआ है, इसके बीच में इस तरीके से हमने फिल किया हुआ है। आपको डेंसिटी दिया हुआ ग्लिसरीन की कितना दिया, 1260 kg पर मीटर क्यूब, और म्यू की वैल्यू भी दिया है, डायनेमिक विस्कोसिटी भी दिया है 1.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कितना सेंटीमीटर का है? 80 सेंटीमीटर का, मतलब ये इस तरीके का मान लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आप इसका 80 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 80 सेंटीमीटर, और उसकी थिकनेस आपको दिया दैट इज 3 mm। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 mm थिक स्टील प्लेट वेइंग 110 न्यूटन। देखिए इस प्लेट का जो वेट आपको दिया हुआ है दैट इज 110 न्यूटन आपको दिया हुआ है। ये इफेक्टिव वेट नहीं दिया हुआ है। हमने पिछला प्रॉब्लम किया था एक, जिसमें इफेक्टिव वेट दिया हुआ था, ठीक है, तो उसमें हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं थी। अब जिसमें वेट दिया रहता है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्टिव वेट निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालना आपको बताता हूँ। स्टील प्लेट weighing 110 न्यूटन is placed exactly midway between the glycerin filled gap of a vertical plate। ये देखो बिल्कुल बीच में हमने लगाया है इसको, प्लेट को। If it is required to pull the steel plate vertically upward, इसको ऊपर खींचना है at a constant velocity of 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस गति से खींचना है? 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी, उसने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब इस प्लेट पे नेट फोर्स कितना लगेगा? जीरो रहेगा, मतलब ये प्लेट आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर ये प्लेट इक्विलिब्रियम में रहेगी तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस नीचे लगने वाले फोर्सेस के बराबर रहेंगे। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? ये एफ लग रहा है, जो आपको निकालना है। नीचे कितना फोर्स लग रहा है? इस वाले सरफेस पे शेयर फोर्स लगेगा, इस वाले सरफेस के ऊपर शेयर फोर्स लगेगा, और इस प्लेट का इफेक्टिव वेट हमको लेना है, वेट नहीं लेना है। जब आप इसको ग्लिसरीन में डुबा देंगे 110 न्यूटन के प्लेट को, तो उसके ऊपर एक बायंट फोर्स लगेगा अपवर्ड, जो उसके वेट को क्या कर देगा? हल्का कर देगा। तो हल्का होने के बाद इसका जो वेट रहेगा, उस वेट को आपको लेना है। क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, इसलिए देखिए ऊपर लगने वाले फोर्सेस बराबर नीचे लगने वाले फोर्सेस, नीचे ये तीन लग रहे हैं, एफ एस लग रहा है प्लस एफ एस लग रहा है प्लस डब्ल्यू ई इज द इफेक्टिव फोर्स। ये दोनों एफ एस बराबर रहेंगे, क्योंकि ये जितना दूरी है उतनी दूरी ये भी है। ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है, तो ये दोनों एफ एस बराबर रहेंगे। तो हमने लिखा एफ इक्वल टू 2 टाइम एफ एक्स इंटू डब्ल्यू इफेक्टिव। तो देखिए ये वाली दूरी हमको पता होनी चाहिए कि ये दूरी कितनी है। तो टोटल कितना है? 15 है, और इसकी थिकनेस कितना है? 3 mm है। तो 15 में से 3 mm मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 12 mm। तो ये आपका कितना रहेगा? 6 mm रहेगा इस साइड, और इस साइड भी आपका कितना रहेगा? 6 mm आपका रहेगा इस साइड। तो देखिए h हमको मिल गया, 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 mm। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द प्लेट हमें दिया है कि ये स्क्वायर प्लेट है जिसके साइड कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए एरिया ऑफ द प्लेट लिखा, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 0.8 इंटू 0.8। तो देखिए एरिया ऑफ द प्लेट आपका 0.64 मीटर स्क्वायर आ गया। हमें वॉल्यूम ऑफ द प्लेट भी निकालना है। देखिए एरिया ऑफ द प्लेट में मैं इस थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। थिकनेस आपको कितना दिया है? 3 mm दिया है। तो एरिया ऑफ द प्लेट में मैंने थिकनेस का मल्टीप्लाई करा, थिकनेस mm में दिया था, उसको मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मीटर में पुट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेट आ गया, एरिया ऑफ द प्लेट इनटू थिकनेस कर दिया, ये वॉल्यूम ऑफ द प्लेट आ गया। अब वेट ऑफ द प्लेट देखिएगा, वेट ऑफ द प्लेट इज गिवन टू यू दैट इज 110 न्यूटन। तो ये वैल्यू यूज नहीं करना है हमको, हमें यहाँ पे डब्ल्यू इफेक्टिव यूज करना है। और क्या चीज हमने निकाला है? म्यू के लिए आपको दिया है 1.5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी आपको दिया है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो वेलोसिटी आपकी आ गई 0.15 मीटर पर सेकंड।
तो देखिए यहाँ पे जानकारी आपको दी थी वो मैंने लिख लिया और वॉल्यूम ऑफ द प्लेट निकाल लिया, एरिया ऑफ द प्लेट मैंने निकाल लिया। अब देखिए हमारी ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ऊपर लगने वाले फोर्सेस नीचे लगने के बराबर हैं। ये इक्विलिब्रियम में क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगता है? 0 लगता है। तो इससे देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं फिर इसकी निकाल लेंगे। तो देखिए 2 टाइम एफ एक्स निकाल रहे हैं, 2 टाइम एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? शेयर फोर्स है, दैट इज शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया कर देंगे हम लोग। तो 2 इंटू एरिया इंटू टाउ कर दिया। तो 2 टाइम्स एरिया, टाउ क्या होगा? म्यू इंटू वी बाई एच हो जाएगा। वी क्या है? वेलोसिटी है। वी आपका वेलोसिटी है। एच क्या है? ये वाली दूरी है। ये दूरी आपकी कितनी है? 6 mm आपको यहाँ पे पता है। तो देखिए हमने लिखा 2 टाइम एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 2 इंटू एरिया इंटू टाउ। तो देखिए मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं। 2 इंटू एरिया पुट करा, एरिया कितना है? 0.64। म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। म्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ था हमको? 1.5 दिया हुआ था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे म्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1.5। म्यू इज 1.5। एरिया की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। वेलोसिटी आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया था, मीटर पर सेकंड में पुट कर दिया। एच, ये जो एच है हम जानते हैं, ये एच आपका 6 mm आएगा। यहाँ पे देखिए एच मैंने निकाला है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? 2fs की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने ये निकाल लिया। अब हमको W इफेक्टिव निकालना है और आपको वेट दिया हुआ है। तो देखिए W इफेक्टिव हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक? तो देखिए W इफेक्टिव निकालने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखिए व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन ए फ्लूइड आइदर होली और पार्शली, इट इज buoyant अप बाय ए फोर्स which is equal to the weight of the fluid displaced by the body। मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है, इस बॉडी का वेट आपको दिया हुआ है। वेट कितना दिया हुआ है? 110 न्यूटन आपको दिया हुआ है। इस बॉडी को हमने पानी में डुबाया है ना, पूरा डुबाए या आधा डुबाए? हमने तो पूरा डुबाया है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, इसके ऊपर एक बायंट फोर्स लगेगा। ठीक है, ये देखिए बायंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये बायंट फोर्स क्या करेगा? इस वाले बॉडी को हल्का बता देगा। ये बायंट फोर्स जो लग रहा है, जिसको मान लीजिए मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है, ये बायंट फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी के जितना होगा। ये बॉडी जितना वेट ऑफ द लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगी उसके जितना ये बायंट फोर्स होगा। अब देखिए अपवर्ड थ्रस्ट आपने कितना लिखा? ये जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, जो बायंट फोर्स लग रहा है, उसको आपने किसके बराबर लिखा? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के बराबर लिखा है। वेट ऑफ द वाटर ये जितना हटा देगा उसके जितना ये अपवर्ड थ्रस्ट आपका लगेगा। अब वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वेट बराबर क्या होता है आपका? दैट इज m इंटू जी होता है। वेट बराबर आपका क्या होता है? m इंटू जी होता है। अब देखिए अगर आपने वेट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, ठीक, और मास को भी आपने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? W डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास डेंसिटी हो जाएगा, दैट इज रो हो जाएगा इंटू जी। ठीक, अब W क्या है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है। अब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किसके बराबर हो जाएगा? डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम के जितना हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर। वेट डेंसिटी ऑफ द वाटर दैट इज रो। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है ना, इंटू क्या कर दिया हमने? इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। ये किसके बराबर हो जाएगा? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। अब देखिए अपवर्ड थ्रस्ट जो लग रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द प्लेट। हमने अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू दैट इज रो जी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन बनी है। अपवर्ड थ्रस्ट जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया था, अपवर्ड थ्रस्ट किसके जितना था? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के जितना था।
वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इनटू जी हो जाएगा। वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस को भी वॉल्यूम से डिवाइड करा और इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए W डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू रो जी आ जाएगा। V का यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू क्या आ गया, रो जी V आ गया। तो देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द सबमर्ज प्लेट के ऊपर कितना लगेगा, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द प्लेट। अब डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन आपको क्वेश्चन में दिया है 1260 केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द प्लेट आपने निकाल लिया है, ये वॉल्यूम ऑफ द प्लेट आपने निकाल लिया है। तो अपवर्ड थ्रस्ट की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, जिसको मैंने डब्ल्यू यू से रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है। अपवर्ड थ्रस्ट को यहाँ पे मैं डब्ल्यू एफ बोल रहा था, जो कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस के जितना था, दैट इज इक्वल टू रो जी वी था। यहाँ पे मैंने अपवर्ड थ्रस्ट को डब्ल्यू यू से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो अपवर्ड थ्रस्ट आपका देखिए निकल के आ गया। अब अपवर्ड थ्रस्ट निकल के आ गया। अब देखिए इसका वेट कितना है, 110 न्यूटन है। इसमें से मैंने अपवर्ड थ्रस्ट को माइनस कर दिया। देखिए 110 में से मैंने अपवर्ड थ्रस्ट जो आपका आया था 23.73 न्यूटन, उसको मैंने माइनस कर दिया तो इसका इफेक्टिव वेट निकल के आ गया। इफेक्टिव वेट कितना निकल के आ गया हम देखते हैं। इसका इफेक्टिव वेट निकल के आ जाएगा 86.27 न्यूटन। हमें तो टोटल फोर्स निकालना है, वो फोर्स निकालना है जो कि इस वाले बॉडी पे कितना वेलोसिटी से ऊपर ले जाए, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ऊपर ले जाए। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन थी, 2 टाइम एफ एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके थे। कितना निकाला था आपने, दैट इज 48 निकाला था। अपवर्ड थ्रस्ट की वैल्यू आपने निकाल ली, दैट इज 86.27 न्यूटन निकाल ली। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अपवर्ड फोर्स आपका निकल के आ जाएगा।